जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग जीके जीएस का यहाँ पर डेली टेस्ट के रूप में यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। 50 क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग को डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा आप लोग इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं। 50 में अगर 30 भी स्कोर कर लिए तो समझिएगा अच्छा है, आप लोग का जीके जीएस अच्छा चल रहा है। आने वाले जितने भी एग्जाम है सभी एग्जामों के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता और ये हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक से बनने वाला ये ऑब्जेक्टिव है। बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से मिला है, बाजरे का साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाई कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना है। तो हम लोग का काम तो दूसरा नहीं है, विचारे करते रहिए भाई। कि जौन साहित्य के आगम कहा जाता है, जौन साहित्य के आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों के द्वारा की गई है। न्याय धम्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है, यही विचार करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। केवल ये सही है कि न्याय धम्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। 3 नंबर क्वेश्चन में है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प जो है वो असत्य है। मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा प्रणय निर्यात कर, यही असत्य है। कर संबंधित विषय, यहाँ पर लिखा हुआ कर ये संबंधित विषय। तो मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रणय निर्यात कर, यही असत्य। बाद बाकी ये दोनों सही है। बलि एक प्रकार का राजस्व कर है। हरिणय अनाज के रूप में न लेकर नगद कर है। और सत्यबंध राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंध कर है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। फिर असत्य वाला आ गया यहाँ पर। इसमें से कौन सा विकल्प है जो असत्य है, मतलब गलत है। कौन सा विकल्प गलत है। पुस्तक और लेखक रचयिता है, तो कौन पुस्तक के लेखक रचयिता गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय सोमदेव। राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज विजय सोमदेव। पृथ्वीराज विजय सोमदेव, इनमें से कौन सा विकल्प असत्य है, तो पृथ्वीराज विजय सोमदेव। पृथ्वीराज विजय सोमदेव। 5 नंबर क्वेश्चन में एक निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। किस वंश के शासक द्वारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गंग वंश। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा गंग वंश। राइट आंसर हो जाएगा गंग वंश। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था। बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन का स्थापना किसने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 का डी हो जाएगा बलबन। बलबन हो जाएगा राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेबकालीन नहीं है। कौन सा साहित्य है जो औरंगजेबकालीन नहीं है, तो चहार चमन। चहार चमन जो है औरंगजेबकालीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य है जो औरंगजेबकालीन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा चहार चमन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ है। संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ है। संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल एवं मराठा के बीच हुआ है। मुगल एवं मराठा के बीच हुआ है। 9
9 नंबर क्वेश्चन है कि देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में किसका मिलान सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947। अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है। वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है, किससे संबंध है? तो जमींदारी व्यवस्था की जांच से संबंध है। जमींदारी व्यवस्था की जांच से संबंध है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था। रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? तो रंपा विद्रोह असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। असहयोग आंदोलन से प्रेरित था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था मद्रास में आयोजित हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वाम बोधनी मदन मोहन मालवीय, ये विकल्प सही नहीं है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? वह कौन सा संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यही जो बदल डाला, यही सब महात्मा गांधी के जीवन को बदल डाला। महात्मा गांधी मानते थे कि व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति का हम कल्याण कर देंगे तो उसी में मेरा भी कल्याण हो जाएगा। सबके कल्याण में निहित है। व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? अफगानिस्तान से संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से संधि। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लद्दाख अवस्थित है। लद्दाख कहाँ अवस्थित है? लद्दाख अवस्थित है, लद्दाख कहाँ अवस्थित है? तो बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच अवस्थित है। लद्दाख अवस्थित है बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच अवस्थित है। लद्दाख अवस्थित है बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच अवस्थित है। लद्दाख कहाँ अवस्थित है? बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच अवस्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है। पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? सत्रह का राइट आंसर होगा सी शतरंजू नदी। शतरंजू नदी, शत्रुंजी नदी, शत्रुंजी नदी। पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? शत्रुंजी नदी। पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? शत्रुंजी नदी। 18 में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1978 में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 1978 ईस्वी में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? 1978। उस समय के राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा की गया था। 20 नंबर के बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 21 का हो जाएगा उड़ीसा।
क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? उड़ीसा। क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो उड़ीसा के द्वारा किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान कहाँ अवस्थित है? ये राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, कहीं नहीं अवस्थित है इसमें से। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है, प्लास्टिक उद्योग को। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन भारत सरकार ने किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। 25 नंबर में कि वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है। मापदंड आयु कितना है? 7 वर्ष या ऊपर। कोकना जनजाति पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? कोकना जनजाति पाई जाती है राजस्थान में। शेषा ऑर्किड अभयारण्य किस राज्य में है? शेषा ऑर्किड अभयारण्य किस राज्य में है? शेषा ऑर्किड अभयारण्य किस राज्य में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर में है कि टिप्पानी लोकनीति किस राज्य की है? टिप्पानी लोकनीति किस राज्य की है? टिप्पानी लोकनीति किस राज्य की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की है। 29 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें से कौन सा विकल्प असत्य है? जायकाबाड़ी परियोजना सतलज नदी, यही असत्य है। 30 नंबर में है कि क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है? तो क्षुद्र ग्रह वनस्पति उसमें तो होगा ही, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल और बृहस्पति। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, कब चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। 33 नंबर क्वेश्चन है कि न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। इनमें कोई नहीं होगा। 34 नंबर में निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है। गणराज्य का क्या तात्पर्य है? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के परिणाम के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है कि एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या की निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। कोनो सही नहीं है। 36 नंबर के भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? राज्य के नीति निदेशक तत्व। राइट आंसर हो जाएगा बी। 37 नंबर के वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है कि दायित्वों का प्रधानमंत्री उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। 40 नंबर के दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निर्भरता पर फैसला कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर के कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था?
डॉक्टर S.R. सेन। 42 नंबर की जगह में कौन सा विकल्प असत्य है? लॉटरी, राज्य सूची, यही असत्य है। 43 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की पदवावधि क्या है? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त की पदवावधि क्या है? 6/65 वर्ष। 44 में है भाई, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? संथानम समिति 1961। 45 नंबर है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 79वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। 47 नंबर मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है? रिंग में खेला जाता है। कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? कंपनी का डिबेंचर धारक किसे कहा जाता है? लेनदारों को कहा जाता है। बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का। 50 नंबर के तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मपोषित विकास। आत्मपोषित विकास। ठीक है दोस्तों, हम लोग 50 क्वेश्चन जाने देते हैं यहाँ पर। जीके जिसका बताइएगा कितना स्कोर कर पाए हम, कमेंट करिएगा। इतना प्यार आशीर्वाद देने के लिए मेरा चैनल भी मोनेटाइज होगा। आप लोग को इतना हम लोग प्यार आशीर्वाद दिए, हम लोग पर इतना प्यार आशीर्वाद दिए हैं, चैनल भी मोनेटाइज होगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।